RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, ये आप नक्शा देख रहे होंगे दोस्तों। इसके पहले इतिहास की कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए आज हम सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। मैं आपको दोस्तों सूचना दे दूं कि जो मेरा वीडियो समय या फिर जो चैनल हमारा लगा हुआ है वो रेलवे के लिए लगा हुआ है, और साथ में दोस्तों अब जो हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड होंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी होंगे, कुछ वीडियो होंगे। तो उसमें दोस्तों टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा दोस्तों। तो जो मेन फोकस करना है वो आपको रेलवे, टीजीटी और पीजीटी के नाम से ही फोकस दोस्तों करना है। इसमें जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं या आने वाले हैं या अभी तक पेपरों में आ चुके हैं, सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी दोस्तों जो सीरीज़ हम पढ़ा रहे हैं आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं प्रयास करूंगा लाइव आने का, और लाइव से ही हम बात करेंगे, और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने के लिए हम आपके साथ हैं। बस आप मेरा साथ देते रहिए। चलिए दोस्तों बात कर लेता हूँ सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण स्थल सिंधु सभ्यता के। दोस्तों आप ये देख रहे हैं इस साइड में आपका एक देश पड़ता है, क्या है? पाकिस्तान, जिसको हम पाक बोलते हैं। और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ये आपका देश है। इन देशों में जो महत्वपूर्ण स्थान रहे उनको देख लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं इसकी उत्पत्ति, इसका इतिहास मैं आगे डिस्कस करूँगा जब मैं इनके स्थलों को एक एक करके पढ़ाऊँगा। अभी दोस्तों आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण स्थल। तो दोस्तों यदि हम बात करें अफ़गानिस्तान में, ये अफ़गानिस्तान इस तरीके से था, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दो स्थान थे। मैं लिखता रहूँगा और मिटाता रहूँगा, आप मेरे साथ लिखते रहें दोस्तों। अफ़गानिस्तान में दो स्थल थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका नाम नोट करेंगे दोस्तों। मुंडी गाक एक स्थान है, मुंडी गाक, मुंडी गाक। ये दोस्तों मुंडी गाक को भी हम देखेंगे। इसके पहले हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण, नवपाषाण, जितना दोस्तों ये पाषाण रहा मैं बता चुका हूँ। उसमें अफ़गानिस्तान के स्थानों का महत्व भी बता चुका हूँ। अब दोस्तों ये भी हम साथ में अध्ययन करेंगे। तो बात करें दोस्तों, दूसरा स्थान था सुर्तगोई। क्या स्थान था दोस्तों? सुर्तगोई। कहीं कहीं पर दोस्तों सोर्तगोई भी आपको लिखा मिलेगा। सोर्तगोई ये भी दोस्तों आपको स्थान लिखा मिलेगा। उच्चारण में दोस्तों भारत की हिंदी में कुछ और, पाकिस्तान के उर्दू में कुछ और, अफ़गानिस्तान की भाषा में कुछ और, इस तरीके दोस्तों बात की जाती है। इसलिए सोर्तगोई या सोर्तघाई भी दोस्तों आपको स्थान मिलेगा। ये कहीं पर सोर्तघाई ये स्थान आपको मिलेगा। एक ही स्थान का नाम है सोर्तगोई या दोस्तों सोर्तघाई। ये स्थान हम देख लेंगे। कहाँ पड़ता है ये? अफ़गानिस्तान में पड़ता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुंडी गाक स्थान सिंधु सभ्यता का कहाँ है? तो ये वर्तमान अफ़गानिस्तान में। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सोर्तघाई स्थान आपका कहाँ है? तो दोस्तों ये अफ़गानिस्तान में है। अब दोस्तों हम पाकिस्तान में यदि हम बात करें, पाकिस्तान में एक राज्य है पंजाब। पंजाब ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता में रहा है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में कौन कौन दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं? तो पाकिस्तान में पंजाब, इनके दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। मेरे साथ लिखते रहिए, मैं इसको भी मिटा दूंगा दोस्तों तो आपका कुछ छूट ना जाए। तो हड़प्पा एक स्थान दोस्तों यहाँ से मिला। हड़प्पा क्या मिला? हड़प्पा ये मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। डेरा, हड़प्पा मिला दोस्तों स्थान। डेरा स्थान मिला। इस्माइल खान, इस्माइल दोस्तों इस्माइल खान स्थान मिला। इस्माइल खान। इसके बाद दोस्तों आपका रहमान डेरी एक और स्थान मिला। रहमान डेरी, रहमान डेरी दोस्तों स्थान आपका मिला। नोट करते रहेंगे दोस्तों साथ में। जलीलपुर, 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 गुमला, जलीलपुर दोस्तों मिला। गुमला आपको मिला। चकपुरवाने, चकपुरवाने, हाँ चकपुरवाने एक स्थान मिला।
चकपुरवानी ये दोस्तों हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, जलीलपुर, गुमला, चकपुर खाने ये आपके पाकिस्तान में मिले। पाकिस्तान में कहाँ मिले? ये दोस्तों पंजाब में मिले। ये स्थान कई बार मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट उठाए और विगत जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों उसमें देखा कि आपका हड़प्पा, इस्माइल और ये चकपुर खाने ये दोस्तों बार बार रिपीट भए हैं, लगभग 5 बार आए हैं। तो आप इनका नाम देख लेंगे, याद कर लेंगे। और दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्थान मुझे लगे वो मैं सारे स्थान यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आप नोट करेंगे। मैं धीरे धीरे कुछ पहले पढ़ा चुका हूँ, कुछ आगे पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे एक एक करके दोस्तों बताने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। फिर पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान पड़ा। क्या? बलूचिस्तान पड़ा पाकिस्तान में। यहाँ के स्थान भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रहे हैं, उन स्थानों का नाम भी दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों मेरे साथ नोट करते रहिए, मैं बार बार कहता हूँ। दोस्तों एक स्थान था मेहरगढ़। क्या था? मेहरगढ़। ये दोस्तों स्थान मेहरगढ़ एक पड़ा, इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप भी साथ में दोस्तों देखते रहिए। मेहरगढ़, सुतका गेंडोर। क्या पड़ा है? सुतका गेंडोर ये भी स्थान दोस्तों मिला। सुतका गेंडोर आपका मिला। उसके बाद दोस्तों सुतका कोह एक और स्थान मिला। सुतका कोह ये एक स्थान आपको मिला यहाँ से, ये स्थान आप नोट कर लेंगे। फिर दोस्तों यदि हम बात करें तो बालाकोट एक स्थान मिला आपका। बालाकोट ये बलूचिस्तान में है, बालाकोट। फिर बात करें दोस्तों राना घुंडई। कौन सा? राना घुंडई एक स्थान दोस्तों राना घुंडई मिला, नोट करते रहेंगे दोस्तों, राना घुंडई मिला। फिर कुल्ली स्थान मिला। क्या मिला? कुल्ली। क्वेटा मिला, कुल्ली क्वेटा दोस्तों मिला। तो क्वेटा घाटी है दोस्तों, क्वेटा घाटी हम नोट कर सकते हैं, कुल्ली क्वेटा घाटी मिला। फिर अगला दम्ब सादात ये एक स्थान दोस्तों मिला, दम्ब सादात। और डाबरकोट दोस्तों ये स्थान मिला। दोस्तों मेहरगढ़ बहुत बार पूछा गया, सुतका गेंडोर और सुतका को ये बहुत बार पूछा गया, बालाकोट बहुत बार पूछा गया, क्वेटा घाटी दोस्तों 2 बार हमने देखा पेपर में मिला, पूछा गया, डाबरकोट दोस्तों पूछा गया। ये जो ऊपर के 4 स्थान हैं ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगातार पूछते रहे दोस्तों, तो आप इन सबको याद कर लेंगे। ये दोस्तों कुल्ली और इधर दम्बसादात ये दोस्तों कुल्ली तो एक बार साच के रूप में पूछा गया, लेकिन ये अभी तक मुझे ये नहीं पूछा गया, मैं नहीं मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ से साच बहुत सारे महत्वपूर्ण मिले, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट करवा दिया। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, आप इनको नोट कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपका पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इधर पंजाब के क्लियर हो गए, इधर अफ़गानिस्तान के क्लियर हो गए। अब दोस्तों हम भारत की बात कर लेते हैं। यदि भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, भारत के तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है जो आए दिन दोस्तों चर्चा में रहते हैं, इनसे हम बात करते हैं। करंट में भी दोस्तों ये चर्चा में रहते हैं, इसलिए दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। साथ में दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं प्रयास करा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कक्षा 6 से 12 तक का जो दोस्तों सिलेबस है मैं यही कंप्लीट करवाऊँगा। कहाँ से दोस्तों? 6 से 12 तक की बुकों से ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। 6 से 12 तक की NCERT ही पढ़ाऊँगा, SCERT इन दोनों किताबों से ही दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद का जो मन करे उन किताबों को आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ये आपकी दोस्तों मर्जी है। लेकिन आप सहयोग करेंगे हमारा तो मैं और अच्छा मैटर देने का प्रयास करूंगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूं जम्मू कश्मीर से लेके चलता हूं दोस्तों। अब तो इस समय लद्दाख जम्मू कश्मीर 2 हिस्से इसके हो गए। तो इसमें यदि हम जम्मू कश्मीर से बात करें तो यहाँ एक जम्मू कश्मीर से मिला मांडा। क्या मिला दोस्तों? मांडा। इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ, मांडा यहाँ से मिला। ये चिनाब नदी पर है। कहाँ दोस्तों है? चिनाब नदी पर है। कहाँ मिला दोस्तों? ये चिनाब नदी पर है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिंधु सभ्यता के स्तर बता रहा हूँ, ना कि दोस्तों मोहनजोदड़ो के समय के, या कह सकते हैं कि मैं
ऐसा कोई समय नहीं ले रहा हूँ जिसमें आपके स्थान बदल जाएं या कन्फ्यूजन हो। तो दोस्तों फिर यदि हम बात करें इसके बाद तो पंजाब आ जाते हैं। पंजाब इस क्षेत्र में दोस्तों पड़ता है। पंजाब यदि हम बात कर लें, यहाँ पर पंजाब में कुछ स्थान पाए गए, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों हैं, इनको नोट कर लेंगे। कौन कौन दोस्तों पंजाब से मिले? आपका रोपड़, क्या मिला दोस्तों? रोपड़। इस तरीके से नोट करेंगे दोस्तों, रोपड़। रोपड़ से दोस्तों कब्र वगैरह मिली, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, आप जाके देख लेंगे। रोपड़ मिला। इसके बाद दोस्तों पंजाब से ही आपका क्या मिला? चक्र 86, चक्र 86 दोस्तों एक आपका स्थान मिला। चक्र 86 पूछा जाता है ये है क्या दोस्तों? ये स्थल है और ये बहुत बार पूछा गया है। रोपड़ दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद बाड़ा संघोल, क्या? बाड़ा संघोल, बाड़ा संघोल, बाड़ा संघोल आपको दोस्तों नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद कोटला, कोटला, कोटला निहंगढ़ दोस्तों पूछा गया है। निहंग खान या निहंगढ़? निहंग खान, निहंगढ़ भी दोस्तों इसको बोलते हैं। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से है? ये भारत के पंजाब राज्य से है। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान है। डेर मजरा, ये नोट कर लेंगे, डेर मजरा, ये स्थान दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। डेर मजरा, तो पंजाब के राज्य दोस्तों आपको क्लियर हो गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के पास में दोस्तों हरियाणा, हरियाणा हम देख लेते हैं यहाँ साइड में। हरियाणा के भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इनको आप नोट कर लेंगे। हरियाणा से भी दोस्तों, हरियाणा आपका सिंधु सभ्यता के समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहे। इसमें दोस्तों आपको क्या मिला? राखी गढ़ी, क्या? राखी गढ़ी, बनवाली, राखी गढ़ी, बनवाली, ये दोस्तों आप नोट करते रहेंगे। राखी गढ़ी, बनवाली, मित्ताथल, मित्ताथल, एक ये स्थान मिला दोस्तों, मित्ताथल मिला, नोट कर लेंगे साथ में दोस्तों। सिसवाल, एक स्थान मिला, सिसवाल, कौन सा स्थान मिला? मित्ताथल, सिसवाल दोस्तों स्थान मिला। बखावली, 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 ये दोस्तों स्थान मिला। बखावली, ये नोट कर लेंगे साथ में दोस्तों। और बालू, एक स्थान बालू भी है, ये आप नोट कर लेंगे, बालू भी नोट कर लेंगे। कहाँ से है दोस्तों? तो ये हरियाणा से है। ये स्थान कहाँ से है? हरियाणा के स्थान है, ये दोस्तों आप नोट कर लेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये सारे स्थान आपको समझ में आ रहे होंगे, और नक्शे पर मैं आपको बता रहा हूं तो ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों, समझ में आ रहे हैं? यस सर। ठीक दोस्तों, नोट करते रहेंगे। और आगे दोस्तों देख लेते हैं कुछ स्थान आपके राजस्थान से। ये आपका राजस्थान पड़ता है, ये राजस्थान पड़ता है। यहाँ राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान में आप दोस्तों देखेंगे बहुत अच्छे स्थान पाए गए, बहुत से साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो राजस्थान से हम दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन स्थान हैं। दोस्तों राजस्थान में मैं सिंधु सभ्यता का एक स्थान बताऊंगा, कालीबंगा, कालीबंगा, ये स्थान दोस्तों आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है। ये 100% आपको पेपर में मिलेगा। टीजीटी आप दें चाहे पीजीटी दें, और रेलवे में दोस्तों साक्ष्य ये कई बार पूछा गया है। अभी जो पिछली भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, उसमें दोस्तों ये लगातार लगभग 7-8 पेपरों में आया, लगातार आया, 7-8 पेपरों में आया ये कालीबंगा। इसलिए कालीबंगा को भूलना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है, 100% इसको नोट कर लेना है। कालीबंगा राजस्थान में है दोस्तों। रोपड़, चक्र 86, बाड़ा संगोल, कोटला, निहंग खान, डेर मजरा, ये सब कहाँ है? ये सब पंजाब में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। राखी गढ़ी, बनवाली, मित्ताथल, सिसवाल, बखवली, बालू, ये सारे स्थान कहाँ हैं दोस्तों? हरियाणा में हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये स्थल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों पूछे गए हैं, और इसमें कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पर राज्य देखेंगे और राज्य के बाद दोस्तों स्थल देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कहाँ? अब मैं बात करूँगा गुजरात से। गुजरात की दोस्तों बात करूँगा। गुजरात में खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये दोस्तों कच्छ की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी है। तो कच्छ और खंभात से दोस्तों ये बहुत बार पूछे गए हैं, इनको दोस्तों देख लेते हैं। यदि हम दोस्तों गुजरात में कच्छ की खाड़ी की बात करें तो धौलावीरा, ये धौलावीरा, धौलावीरा
कभी कभी ये पूछ लेता है कहाँ है, तो हम गुजरात जनरली बता देते हैं कि गुजरात में है, लेकिन गुजरात में कहाँ है ये ना दे करके कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी दोस्तों आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि खंभात लगाएं या कच्छ की खाड़ी लगाएं। तो खंभात खाड़ी में दोस्तों कहाँ, धौलावीरा, देवलपुर, कहाँ, देवलपुर, ये देवलपुर दोस्तों नोट कर लेंगे। साथ में स्थान दोस्तों क्या रहा है, सुरकोटदा, सुरकोटदा, ये स्थान सुत का गेंडोर नहीं है, सुरकोटदा है, ये भी दोस्तों आपका कच्छ की खाड़ी गुजरात में। तो धौलावीरा, देवलपुर, सुरकोटदा, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। खंभात की यदि हम दोस्तों बात कर लें तो खंभात में बहुत अच्छे स्थान रहे हैं। ये खंभात के दोस्तों जो स्थान हैं इनको आप नोट कर लेंगे, बहुत बार पूछे गए हैं। खंभात के स्थान कहाँ के नोट करेंगे दोस्तों, खंभात के स्थान नोट करेंगे जो कि गुजरात में है। यहाँ दोस्तों काठियावाड़ एक स्थान है गुजरात में, क्या है, काठियावाड़, दोस्तों ये काठियावाड़ है। दूसरा यदि हम बात करें लोथल, कौन सा है, लोथल, लोथल स्थान है, हाँ लोथल है। फिर दोस्तों यदि हम बात करें रंगपुर, रंगपुर दोस्तों स्थान है, बहुत बढ़िया स्थान है और बहुत बार पूछा गया। लोथल, काठियावाड़, ये रंगपुर दोस्तों ये तो पूछे ही जाते हैं, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये आप कहीं से मिस नहीं करेंगे। रोजदी, एक दोस्तों रोजदी स्थान है, रोजदी स्थान भी ये बहुत बार पूछा गया है। फिर दोस्तों प्रभा पाटन, सुप्रभा पाटन, हाँ प्रभास पाटन, ये दोस्तों स्थान एक बार पूछा गया है, ये तो लगभग 5 बार पूछे गए हैं। सप्रभास पाटन एक ये स्थान दोस्तों है। सोमनाथ, सोमनाथ स्थान है, सोमनाथ मंदिर भी है दोस्तों और सोमनाथी स्थान भी है, ये कई बार दोस्तों पूछा गया। सोमनाथ मंदिर भी पड़ता है, सोमनाथ ये दोस्तों स्थान भी है। इसके बाद मेघम, शिकारपुर एक स्थान है, मेघम। दूसरा दोस्तों क्या है, शिकारपुर, मेघम, शिकारपुर दोस्तों। फिर नागेश्वर एक स्थान है, नोट कर लेंगे, नागेश्वर, कौन सा स्थान दोस्तों, नागेश्वर कौंतीसी, नागेश्वर कौंतीसी, नागेश्वर कौंतीसी, ये स्थान दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ से क्लियर हुआ दोस्तों, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात से क्लियर हुआ। इसमें देखते हैं काठियावाड़, लोथल, रंगपुर, रोजदी, इसके बाद दोस्तों प्रभास पाटन, इसके बाद दोस्तों सोमनाथ, मेघम, शिकारपुर और नागेश्वर कौंतीसी, ये कहाँ दोस्तों हैं, खंभात की खाड़ी में है। खंभात की खाड़ी में कहाँ दो तो दोस्तों गुजरात कह सकते हैं हम। फिर यदि हम दोस्तों आगे बात कर लें तो इसके नीचे दोस्तों ये राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दोस्तों बात करते हैं, यहाँ के स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों हम याद सिर्फ रखेंगे क्या, दैमाबाद, दैमाबाद, ये दैमाबाद दोस्तों स्थान याद रखेंगे। दैमाबाद ये प्रवर नदी पर है, कहाँ दोस्तों है, प्रवर नदी पर है, प्रवर नदी पर है। आप लोगों को कोई दिक्कत इतने में नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। बाकी वीडियो आप जो हम बना चुके हैं उनको देख लेंगे, नोट भी कर लेंगे और ये सारे स्थान मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। फिर तो आप ये दैमाबाद महाराष्ट्र, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर दोस्तों यदि हम आगे बात करें इस स्थान दोस्तों इस उत्तर भारत में, यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा इसका विकास नहीं हुआ था, ये उत्तर भारत में ही रहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में ही रहा। मैं भी साथ में बात करूँगा अगले वीडियो में कि सिंधु सभ्यता के साथ में कौन कौन सभ्यताएं फली फूली बड़ी हुई और कैसी सभ्यता थी दोस्तों, ये भी मैं बात करूँगा। तो ये दोस्तों आगे हम बात कर लें कहाँ से, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों बात करें, उत्तर प्रदेश के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। चलिए ये स्थान यूपी है, यूपी यहाँ से हम लोग हैं। यूपी के दोस्तों यदि हम बात कर लें तो यूपी में दोस्तों बड़ा गांव, क्या स्थान है पढ़ेंगे हम, बड़ा गांव। ये दोस्तों बड़ा गांव, वैसे मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ, सीतापुर ज़िले में भी एक बड़ा गांव पड़ता है लेकिन वो नहीं है दोस्तों, बड़ा गांव। हुलास, आलमगीरपुर, हुलास और दोस्तों आलमगीरपुर, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें दोस्तों ये आलमगीरपुर ये बहुत बार पूछा गया है क्योंकि ये सबसे बाद में खोजा गया, इसलिए दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है।
गिरपुर दोस्तों आप याद कर लेंगे, कहीं से भी मिस नहीं करेंगे दोस्तों। आगे हम दोस्तों यदि बात कर लें, कुछ आपका बच रहा है राजस्थान में हो गया, यूपी बच गया दोस्तों। सिंधु सभ्यता में जितने महत्वपूर्ण स्थल थे वैसे स्थल बहुत सारे हैं। आज नए नए खोज के स्थल आ रहे हैं, नए नए नाम आ रहे हैं, लेकिन मैंने उन सबको नहीं लिया है। मैंने उन सबको अभी तक छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी लगभग 11-12 सालों में जितने भी स्थल पूछे गए हैं और उनकी पूछने की संख्या कई बार रही है, मैं सिर्फ उनको नोट करा रहा हूँ। जैसे कि घटना चक्र या बहुत सारी किताबें हैं, मैं तो सिर्फ एक बुक का नाम ले रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें दिखाया गया है कि ये क्वेश्चन 4 बार 5 बार या लगातार पूछे गए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। तो आप नोट कर लेंगे तो दोस्तों आपको कहीं से अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि हम बात कर लें कि सिंधु सभ्यता, इसको दोस्तों मैं रब कर रहा हूँ, सिंधु सभ्यता कैसी थी ये दोस्तों पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार थी, आप ये नोट कर लेंगे। कैसी थी दोस्तों? सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार थी। उसमें दोस्तों ये भी पूछा जाता है सिंधु सभ्यता में त्रिभुजाकार थी और उसमें दक्षिणतम स्थान कौन सा है, पश्चिमतम स्थान कौन सा है, पूर्वी स्थान कौन सा है, ये भी दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम नोट करेंगे और इस तरीके से हम बना लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम बना लेंगे, इस तरीके से और इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। ये दोस्तों आपका एक त्रिभुजाकार स्थान बन गया दोस्तों। इस तरीके से भारत में भी हम ऐसे बना लेंगे। चलिए इसमें यदि हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पर उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ, ठीक उसी प्रकार से ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर मैंने एक स्थान बताया मांडा, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर एक स्थान बताया मैंने मांडा। यूपी दोस्तों पूर्वी में क्या है, यूपी। यहाँ से मैंने एक स्थान बताया आलमगीरपुर। क्या बताया दोस्तों? आलमगीरपुर बताया। इसके बाद दोस्तों बात करें महाराष्ट्र, यहाँ पर पड़ता है क्या, महाराष्ट्र। यहाँ पर मैंने प्रवर नदी पर दैमाबाद बताया। क्या बताया? दैमाबाद बताया दोस्तों, दैमाबाद बताया। इसके बाद दोस्तों बात करें, ये स्थान है, कहाँ है दोस्तों? ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ पर दोस्तों एक स्थान है, क्या है? सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर ये पाकिस्तान में है दोस्तों। तो ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का दोस्तों उत्तरतम स्थान क्या है? तो उत्तरतम स्थान आपका जम्मू कश्मीर मांडा है। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थान क्या है? तो आलमगीरपुर है। पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का दोस्तों पश्चिमी स्थान कौन सा है? सुत्का गेंडोर है। दोस्तों ये जो आप सीमा देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर सीमा देख रहे हैं दोस्तों, ये सीमा कैसी है दोस्तों? जलीय सीमा है। कैसी है दोस्तों? ये आपकी जलीय सीमा है। नोट कर लेंगे चाहें तो दोस्तों। तो दोस्तों इधर दक्षिण और पश्चिम की सीमा जलीय सीमा है। इसकी लंबाई दोस्तों 1300 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई पड़ती है। बात करूं दोस्तों ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई तो ये 1600 है। 1600 किलोमीटर लंबाई किसके बीच में? सुत्का गेंडोर और आलमगीरपुर के बीच में दोस्तों, ये जलीय सीमा है। और दोस्तों इस जगह पर आपका अफ़गानिस्तान पड़ता है। अफ़गानिस्तान दोस्तों पड़ता है। बाकी ये भारत में है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों और मैं बात करूं कि सिंधु सभ्यता हमारी कैसी है, पूरा प्रश्न पूछा था सिंधु सभ्यता कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। इतने में किसी को दिक्कत आ गया समझ में? ठीक, ये आपको आ गया, अच्छी बात है। और जो पिछले वीडियो है आप उनको देख सकते हैं, या फिर आप धैर्य बना के आप इस तरीके क्लास लेते रहें और मैं प्रयास करूंगा एक ही चीज़ समझाने के लिए। फिर दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। दोस्तों सबसे उत्तरतम स्थान मांडा, सबसे दक्षिणतम स्थान दैमाबाद, दोस्तों पूर्वी आलमगीरपुर और दोस्तों सुत्का गेंडोर ये पश्चिमी स्थान है। नोट कर लेंगे। फिर दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अगले वीडियो में। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।